नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटीजन। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव मोहिदीन के द डैफोडिल स्कूल की अगर बात करें तो लगातार जो शिक्षा जगत में अपना नाम कमा रहा है द डैफोडिल स्कूल में आज अगर बात करें तो नया सेशन शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से जो नया सेशन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं अभिभावकों में एक बड़ा सवाल रहता है कि बच्चों को किस ओर ले जाया जाए, बच्चों को किस चीज़ की तैयारी करवाई जाए। सो तमाम जानकारी यहाँ आज लेंगे द डैफोडिल स्कूल के स्टाफ से, मैनेजमेंट से। किस तरह का द डैफोडिल स्कूल एक नया जो फाउंडेशन कोर्स जो छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक शुरू करने जा रहा है। सो तमाम जानकारी आज लेंगे द डैफोडिल स्कूल के मैनेजमेंट से, ऑनर रंजीत कंबोज जी से, सो पूरे स्टाफ से। किस तरह का जो फाउंडेशन कोर्स है आज छठी क्लास से 10वीं क्लास तक का, जो अभिभावकों के सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। हाँ सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समय समय पर जो बच्चों से जुड़ी हुई कोई बातें हैं और स्कूल से जुड़ी बातें हैं अभिभावकों तक पहुंचाते रहते हैं, और आप वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि आपने पेरेंट्स और जो स्कूल हैं या टीचर्स हैं उनके बीच एक ब्रिज बनने का काम किया है आखिरी 2 सालों में। क्योंकि पीछे जो एक माहौल बना था, एक स्कूल और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी गैप आ गया था, खाई आ गई थी। तो आपने 2 साल में उस खाई को भरने का काम किया है। क्योंकि एक स्कूल जो होता है वो पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस स्कूल में जिस पेरेंट्स का बच्चा जा रहा है तो वहाँ स्कूल के साथ पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पहला और आखिरी जो मकसद है वो शिक्षा को ही ट्रांसफ़र करना है, डिलीवर करना है। तो आपने स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक जो ब्रिज बनने का काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ये वास्तव में आपका प्रयास है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। हाँ रंजीत सर, जैसा आपने बताया कि एक नई पहल करने जा रहा है स्कूल, नया एक कोर्स लेकर आ रहा है। क्या कोर्स है, क्या कुछ? सुरेंद्र जी, जैसे कि आपने देखा है, बुक्स भी देखी हैं, सामने पड़ी हैं। जो फाउंडेशन की बुक्स हैं, फाउंडेशन कोर्स हमने 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है, छठी क्लास से स्टार्ट किया है। तो इसको शुरू करने का जो मकसद था, जिस एरिया के अंदर हम बैठे हैं, इस एरिया को रूरल बेल्ट कहा जाता है, ग्रामीण अंचल कहा जाता है। तो जब हम इस 2019 से पहले जब इस क्षेत्र में आए थे, तो एक इस तरह का परसेप्शन था कि यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। तो बच्चों में उस तरह की एक एक्टिविटीज़ नहीं है। तो हमने पूरी मैनेजमेंट ने एक उस समय एक टीचा लिया था, कि एक एजेंडा लिया था कि हम बच्चों में इस प्रकार की एजुकेशन डिलीवर करेंगे, जो कोटा में, एक जयपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ के अंदर, सीकर के अंदर एजुकेशन डिलीवर हो रही है। तो उसी को ही साधने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। स्टाफ को हमने बहुत अच्छे स्टाफ को हायर किया है, क्योंकि इसके नाम से जैसे पता लग रहा है कि फाउंडेशन, तो किसी भी बिल्डिंग को हम बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो मान के चलिए देश का भविष्य है। तो ये जो भविष्य है उसको बड़ा एक महत्वपूर्ण लेके चलना पड़ेगा, उसकी नींव बड़ी मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कंपटीशन का ज़माना है। तो जैसे कि बच्चे सीकर में, कोटा में जा रहे हैं 11th 12th में, तो 2 इयर्स के अंदर वो सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करते थे, या 1 ईयर में। तो हमने एक स्लैब बनाया, इसको डिज़ाइन किया, फ्रेमिंग किया कि क्यों ना हम उस 2 साल के जो कोर्स को हम 7 सालों में डिवाइड कर दें। तो इसलिए हमने 6 से स्टार्ट किया, टीचर्स के साथ बैठ के इसको डिज़ाइन किया कि पूरे कोर्स को 7 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए। और आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे आप घूम रहे हैं समाज के अंदर, आप देख रहे हैं कि बच्चे 92% का रेशियो है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़ी शार्प हैं, बड़े एक्टिव हैं। तो बच्चों को इस तरह की एजुकेशन मिलने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बच्चे बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं। बस कारण है कि आप जो टीचर्स हैं, जो स्कूल हैं, वो कितनी अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पा रहे हैं। तो उसी को साधने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए हमने ये फाउंडेशन का जो एक करिकुलम हमने इस बार डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट किया, और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप देखना 5 साल के बाद जो उसके रिज़ल्ट है बड़े फ्रूटफुल आएँगे। बनाना है, मैंने जैसे बोला आपको पहले कि बिल्डिंग को बनाने के लिए उसे 7 फ्लोर तक लेके जाना है, 10 फ्लोर तक लेके जाना है। तो बच्चे मतलब बिल्डिंग का बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, हमें मतलब ये पूर्ण रूप से ये कन्फर्म कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे का बेस कितना अच्छा है, क्योंकि आजकल साइकोलॉजी बच्चों की बड़ी डाउन हो गई है। बच्चों का माइंडसेट है वो नेगेटिव
डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें अपने बच्चों को ना एज ए साइकोलॉजिस्ट बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। कई बार बच्चे प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिक्कर में कोटा में आपने देखा कि पिछले कई सालों में बहुत सुसाइड के केस सामने आए हैं। तो ये मतलब बहुत निराशा का विषय है। तो हमने उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमारे होम टाउन में, हमारे ग्रामीण अंचल में इस प्रकार की पहल की है कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, हम बच्चों की ज़िंदगियों को दुरुस्त कर पाएँ, एक अच्छा जीवन दे पाएँ, अच्छा भविष्य दे पाएँ, तो वो आगामी जो परिणाम हैं वो बड़े अच्छे आएँगे। तो इसलिए हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट किया। मैं सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को यही प्रार्थना करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमने फाउंडेशन के जो ये कोर्स स्टार्ट किया है, इसको लेके कई पेरेंट्स के अंदर परसेप्शन है कि हमारा बच्चा कर नहीं पाएगा या हम अफोर्ड नहीं कर ये पाएंगे। बड़ा एक सवाल है अभिभावकों के दिमाग के अंदर, मन के अंदर बड़ा एक सवाल है कि बच्चों पर प्रेशर ना बने, बच्चे कहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है जो 6 क्लास के बच्चे इसको इस प्रेशर को, इस दबाव को, इस सिलेबस को झेल जी, पाएंगे? बिल्कुल सुरेंद्र जी, निश्चित तौर पे ये जो फाउंडेशन कोर्स है 6 के बच्चे, 7th के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे, क्योंकि मुझे इस फील्ड में आए 7 इयर्स हो गए। मैंने बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों का माइंडसेट बड़ा क्लोज़ली रीड किया है, मैप किया है कि बच्चे बहुत शार्प हैं, बच्चे बड़े एक्टिव हैं, बस उन्हें उस प्रकार की डायरेक्शन मिलने की ज़रूरत है, जो हमने पहल किया। आप देखना 5 साल के बाद रिज़ल्ट बड़ा फ्रूटफुल आएगा। और मैं पेरेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि इसकी कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है। जो हम स्कूल फीस ले रहे हैं उसी फीस के अंदर बच्चों को फाउंडेशन की तैयारी कराएंगे, प्रिपरेशन कराएंगे, और बच्चों का जो भविष्य हम स्वर्णिम लिखने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो एक जनरेशन निकलनी है, वास्तव में वो बहुत अच्छी निकलेगी। आने वाले टाइम में वो कंपटीशन फाइट करेंगे, और जब फील्ड में जाएंगे तो भारत का नेतृत्व करने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। जैसा आपने कहा कि फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर हमारा सेम ही है, जो वैसे बेसिक हम ले रहे हैं वही फीस है। जी, अब मेरे पास भी बहुत से अभिभावकों की कॉल भी आई, बहुत से पेरेंट्स के फ़ोन कॉल आई। उनका यही सवाल था कि फीस अलग से है, बुक सेट का खर्चा कोई अलग से है। तो आपने ये लगभग क्लियर है। बुक सेट का और बता दीजिए, जी। बुक सेट का खर्चा। सुरेंद्र जी, मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। बुक सेट भी जो पहले की बुक्स हैं उनसे कुछ पैसे कम हैं। नो डाउट समाज के अंदर हमारे परिवार जो ग्रामीण अंचल है वहाँ जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, जी। क्योंकि पारिवारिक खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो पहले के बुक्स हैं उनसे कुछ पैसे कम हैं। और दूसरी बात, मैं अभिभावकगण से आपके मार्फत एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम स्कूल के अंदर बैठे हैं, हम वी आर द सेकंड पेरेंट्स, हम बच्चों के दूसरे माता-पिता हैं। आप विश्वास करिए, हमने जो ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए लगाया है। और अगर आपने बच्चे हमें सौंपे हैं तो हम उस पे खरा उतरने का काम करेंगे और बच्चों को एक अच्छी दिशा देंगे, एक अच्छा भविष्य देंगे। जो फाउंडेशन कोर्स को लेकर एक बड़ा सवाल था अभिभावकों के मन में, मेरे को लगता है कि लगभग जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। तो मेरा मानना है कि अभिभावकों के ये बात जल्दी समझ में आएगी और बच्चों को अपने नए रास्ते चुनने की ओर अग्रसर करेंगे। जी, जी, बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद है कि आपने ये एक ब्रिज बनने का काम किया। और फिर भी मैं हमारे जो आदरणीय अभिभावकगण हैं उनसे अरदास करूँगा, विनती करूँगा कि अगर आपको फिर भी कोई संशय रहे, आप किसी समय भी स्कूल आकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के लिए पूरे दिन लगे रहते हैं। हम बहुत विचाराधीन हैं, बहुत चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारा पहला और आखिरी मकसद सिर्फ बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है, ताकि बच्चे आने वाले टाइम में जो अपने भविष्य में फाइट कर पाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार मैम, स्वागत है पहले तो हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ मैम, आज डैफोडिल स्कूल में पहुँचे हैं। डैफोडिल स्कूल एक नई पहल जो करने जा रहा है, फाउंडेशन कोर्स। आखिर फाउंडेशन कोर्स है क्या? सर ये फाउंडेशन कोर्स हमने इस साल क्लास 6 से 10th तक के लगवाया है। इसमें जी। साइंस और मैथ्स 2 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। जी। इसमें क्या है कि जो बेसिक क्लास में जो हर साल साइंस चलती है ना, उसके अलावा जो बच्चे ने मान लो कोई कंपटीशन में जाना है, आगे इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टरी में जाना है, उसको जेईई क्लियर करना है या नीट का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए तैयारी हम ग्राउंड लेवल से 6 क्लास से ही शुरू कर दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि जब 2 साल बच्चे को 12th के बाद मिलेंगे तैयारी करने के लिए, वो उसको कम नहीं लगेंगे, वो जस्ट उसका रिवीजन पीरियड ही बन जाएगा। जी। हाँ, फाउंडेशन कोर्स आपने बताया मैथ और साइंस 2 ही सब्जेक्ट के लिए, और भी सब्जेक्ट हैं? सर 2 ही सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है। तो मतलब हमारा बेसिक जो मोटिव है इसको रखने के पीछे कि नॉर्मल से हट के कुछ करें ना, जी। तो क्योंकि लर्निंग तो हम देखो रोज़ ही कर रहे हैं, टीचिंग हम रोज़ कर रहे हैं,
लेकिन हमें अपने आप आपको अगर सुधारना है, एक लेवल अप जाना है ना, तो हमें कुछ नया करना है और नया करना ऐसा करना है नया जिससे बच्चे का भी भला हो। क्योंकि हर एक पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा आगे चल के कामयाब हो जाए, उसको कैंपस अच्छा मिल जाए, उसकी पैकेज अच्छी होए। तो इस बुक के ज़रिए जो है ना, बच्चा अगर लगन से पढ़ेगा तो उसका 101% फ्रूटफुल रिजल्ट उसको मिलेगा। सिक्स, जैसे आपने बताया 6 क्लास से ये जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 10 तक। 6 क्लास के बच्चे की उम्र करीब देखें 10-11 साल है। कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रेशर नहीं बनेगा, दबाव नहीं बनेगा? नहीं सर, पहली बात तो ये कि हमारी फैकल्टी जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। दूसरा ये कि बुक्स जो है ना, ये बुक्स बहुत सुंदर है अंदर से। जी ये बुक्स कलरफुल है अंदर से, स्पेशली जो बायो की बुक होती है, जी। वो उसमें डायग्राम्स हैं, वो बहुत कलरफुल हैं। कलर को देख के बच्चे वैसे ही खुश होके उसको पढ़ेंगे कि उनको कुछ नया सीखना है। हाँ, क्या लगता है जो बच्चे मैथ और साइंस में इंटरेस्टेड हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं वही ले सकते हैं फाउंडेशन कोर्स, या दूसरे बच्चे भी ले सकते सर ये कोर्स सब बच्चे ले सकते हैं। हमारा बेसिक जो मकसद है कि बच्चे को कंपटीशन के लिए रेडी करना। अपार्ट फ्रॉम देम अगर बच्चा साइंस नहीं भी पढ़ना चाहता हैं? जी फ्यूचर में, तो वो आर्ट्स करेगा। आर्ट्स में अगर वो यूपीएससी में जाता है, वो आईएएस ऑफिसर बनता है, तो ये बुक जो है उसको फोकस दे रही है जी। कि आपको सिटिंग कैसे देनी है बुक के साथ। अगर प्रॉपर सिटिंग होगी तो नो मैटर कि वो साइंस पढ़ रहा है या आर्ट्स पढ़ रहा है या हिस्ट्री पढ़ रहा है, जब बच्चे को बैठ के पढ़ने की आदत यहाँ से मिल गई, जी। तो वो किसी भी फील्ड में सर कामयाब हो सकते हैं। जैसे आज फाउंडेशन कोर्स आपने नए सेशन से स्टार्ट कर दिया, क्या लगता है ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है या बच्चे अपनी मर्जी से ले सकते हैं या नहीं? नहीं सर, कंपल्सरी तो देखो ये है ना कि अगर जिस बच्चे ने जाना है इंजीनियरिंग में, वो तो उसके लिए तो कंपल्सरी है जी कि उसको अपना फ्यूचर पता है कि मैंने इंजीनियर ही बनना है। जी लेकिन जिसको नहीं जाना, तो ये सब्जेक्ट साइंस और मैथ ऐसे होते हैं, ये हर फील्ड में काम आते हैं। चाहे आप जी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, जी चाहे आप हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे आप कॉमर्स पढ़ लो, हर एक चीज में मैथ्स और साइंस तो सर इन्वॉल्व होती ही होती है। जी। जी नमस्कार सर, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। हाँ सर, द डैफोडिल स्कूल फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है 6 क्लास से 10th, ऐसा ही है? हाँ जी। जी। क्या कुछ फाउंडेशन कोर्स आखिर है क्या? अभिभावकों का एक बड़ा सवाल है। हाँ जी। जो ये फाउंडेशन कोर्स है ये होता है बेसिकली 6 to 10th। जी इसमें क्या होता है कि जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये सारा कुछ जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड ही है। बट इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी की ही जो बुक्स को है उसको कंपटीशन लेवल टच करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का जो बेस है उसमें थोड़ा सा एडवांस हम लेके चलें साथ। बेस तो बच्चों का इसमें क्लियर हो ही रहा है, साथ साथ इसके जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है जो कंपटीशन लेवल की आगे जेई के लिए यूज़ होते हैं, तो वो हम बेसिक से लेके चलते हैं 6 to 10th। अगर वो हमारा बच्चे का बेस क्लियर हो जाता है तो वो जेई मेंस हो या नीट हो या आगे ओलंपियाड्स होते हैं, एनटीएससी एग्ज़ाम होता है, उन जो एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होती है ये बुक्स। जी। ये फाउंडेशन कोर्स उसी के एक बच्चे का टैलेंट फाइंड करने के लिए एक तरीके से, ताकि वो इन फ्यूचर जाके बहुत अच्छे से कंपटीशन को फेस कर सके। हाँ सर, अभी जो इस सेशन से फाउंडेशन हाँ को जी। स्टार्ट किया लगभग सभी स्कूलों ने, तो अभिभावकों के लिए एक नई चीज़ है। हाँ कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में ये भी सवाल है कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, जेई नीट में नहीं जाना चाहता तो फिर भी हम ले सकते हैं? जी। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे जेईई मेंस में जाएँ या नीट्स में जाएँ, तैयारी करें। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आगे इन फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करते हैं या कुछ यूपीएससी में जाते हैं। देखो, यूपीएससी की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर सब्जेक्ट के लिए हमारे को एक फ़ोकस चाहिए होता है। तो फाउंडेशन कोर्स क्या करता है कि ना किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना सिखाता है जी कि अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किसी सब्जेक्ट पे फोकस कैसे करना है। अगर कोई स्टूडेंट 6 से लेकर 10 तक फाउंडेशन कोर्स कर रहा है, उसका फोकस अगर एक सब्जेक्ट पे आ गया, तो इन फ्यूचर वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करेगा या यूपीएससी की तैयारी करेगा, अगर जेईई मेंस या नीट नहीं भी करता, हम्म, तो वो एक फोकस करने की आदत होगी एक स्टूडेंट को। जी तो अगर फोकस करने की बचपन से आदत होगी बेसिक से 6 to 10, तो वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो वो फोकस कर पाएगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो वो एक तरीके से ये बेस तैयार कर रहा है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो ये बेस होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे कोई भी कंपटीशन फेस कर पाएंगे। क्या लगता है बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा इस कोर्स से? नहीं, इस बुक से कोई बर्डन नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बहुत इजीली स्टेप्स है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। तो बच्चों को कोई ऐसा बर्डन नहीं होगा इस बुक्स में पढ़ने की कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं लेवल वाइज है, लेवल 1 देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3।
तो बच्चे अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें कोई बर्डन नहीं है और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस है। अगर कोई बच्चा कोई फेस करता भी है प्रॉब्लम्स मैथ्स में, तो वो क्या करता है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो डेली प्रैक्टिस से वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, तो इतना बर्डन नहीं आता स्टूडेंट पे। वही चीज़ वही है, सेम एनसीईआरटी में जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ हमने पढ़ना है, बस उसको थोड़ा सा वे चेंज किया हमने इस बुक में। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।